राधे राधे सभी को। तो आज हम बनाने वाले हैं एक आसान और स्वादिष्ट सी रेसिपी, देसी स्टाइल में मटर और पत्ता गोभी का ये गर्मा गर्म और क्रिस्पी क्रिस्पी नाश्ता। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने यहाँ पे लिया है गेहूं का आटा और इसमें ऐड किया है हमने 1 चम्मच हाथों से क्रश किया हुआ ये अजवाइन और 1 चम्मच ईस्ट और 1 चम्मच नमक। तो इसी के साथ हम ऐड कर रहे हैं इसमें 1 कटोरी दही। तो अब हमें इसे यहाँ पे गर्म पानी से गूँथ के तैयार करना है। तो इस आटे को हमें यहाँ पे गर्म पानी से गूँथ के इसका एक सॉफ्ट सा डो लगाना है। तो अब इस डो को रखेंगे हम फर्मेंट होने के लिए 3 से 4 घंटे तक गर्म जगह पर। तो उतने में करते हैं हम यहाँ पे स्टफिंग की तैयारी। तो इसके लिए लिए है हमने यहाँ पे हरे मटर और साथ में ली है बंद गोभी। तो अब हमें यहाँ पे मटर को दरदरा पीस के तैयार करना है, जिसके लिए कि हमने यहाँ पे लिया है मिक्सी जार और मिक्सी जार में मटर को ऐड कर दिया है और इसमें ऐड किया है 2 हरी मिर्च और 1 टुकड़ा अदरक का और 1 चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच साबुत धनिया। तो अब हमें इसे यहाँ पे दरदरा पीस के तैयार करना है। यहाँ पे मटर हमने दरदरा पीस के तैयार कर दिए हैं। तो इन्हें निकालेंगे हम दूसरे बर्तन के लिए। तो अब इसी के साथ पीसेंगे हम यहाँ पे बंद गोभी। तो यहाँ पे बंद गोभी भी हमने दरदरा पीस के तैयार कर दी है। तो अब हमने लिए हैं यहाँ पे 2 आलू। तो आलू का बाहर वाला छिलका निकाल लिया है। तो इन्हें अब यहाँ पे करेंगे कद्दूकस और इन्हें भी यहाँ पे इन दोनों सब्जियों के साथ ऐड करेंगे। तो अब यहाँ पे लिया है हमने कढ़ाई, गैस पे कढ़ाई और कढ़ाई में लिया है थोड़ा सा तेल और तेल को गरम कर दिया है। इसमें ऐड किया है थोड़ा सा कड़ी पत्ता और थोड़ा सा साबुत जीरा और अब इसमें ऐड की है ये दरदरी पीसी हुई सब्जियां। तो इसमें यहाँ पे ऐड किया है हमने थोड़ा सा हल्दी पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक और 1 चम्मच गरम मसाला। और अब हमें इन सब्जियों को यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो अब ना हमें इन सब्जियों को यहाँ पे मीडियम टू लो आंच पे 3 से 4 मिनट तक पकाना है। तो देखिए जी हमारी यहाँ पे स्टफिंग भी बनके तैयार हो गई है और यहाँ पे देखिए आटा भी हमारा अच्छी तरह से फर्मेंट हो चुका है। तो आटा हमारा इस तरह से फर्मेंट हो गया है। तो अब हम इस स्टफिंग को निकालेंगे दूसरे बर्तन के लिए, ताकि ये स्टफिंग हमारी जल्दी से ठंडी हो जाए। तो यहाँ पे हमने स्टफिंग को दूसरे बर्तन के लिए निकाल दिया है और स्टफिंग लगभग ठंडी हो चुकी है। तो हम यहाँ पे इस स्टफिंग के पहले से ही एक समान और बराबर बराबर गोल गोल पीस करके रखेंगे, ताकि हमें बनाने में आसानी हो। तो यहाँ पे हम इस तरह से स्टफिंग के गोल गोल और बराबर बराबर पीस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने ये सारे पीस बराबर कर दिए हैं। तो अब हम इस स्टफिंग को भरेंगे आटे की लोई के अंदर। तो यहाँ पे ले लिया है हमने आटा। तो इसमें यहाँ पे ये पत्ता गोभी, मटर और आलू की स्टफिंग भर दी है। तो अब हमें इसे यहाँ पे गोल गोल मीडियम साइज़ की रोटी बनाकर इसे तैयार करना है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे इन रोटियों को एक एक करके बेल के तैयार करेंगे। तो यहाँ पे रोटियों को हमें पहले बेल के तैयार करना है। तो यहाँ पे हम रोटियों को इस तरह से बेल के तैयार कर रहे हैं और इसमें स्टफिंग भी भर रहे हैं। तो यहाँ पे तो देखिए जी हम इस तरह से रोटियों को बेल के तैयार कर रहे हैं। यहाँ रोटियों को हमें ना ज़्यादा मोटा बेलना है ना ज़्यादा पतला बेलना है, इन्हें मीडियम साइज़ का ही बेल के तैयार करना है। तो यहाँ पे देखिए जी अब हमने सारी रोटियों को यहाँ पे बेल के तैयार कर दिया है। तो इन रोटियों को रखेंगे हम 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट पर, ऊपर से कपड़ा ढक के। तो यहाँ पे रोटियों को
हमने ढक के रख दिया है। 5 से 10 मिनट हो गए हैं। तो अब ना हमें इन रोटियों को यहाँ पे सेक के तैयार करना है। तो हमने ले लिया है यहाँ पे गैस पर तवा और तवे को गर्म कर दिया है। तो अब हमें यहाँ पे एक एक रोटी को सेक के तैयार करना है। तो और हम यहाँ पे रोटियों को इस तरह से सेक के तैयार कर रहे हैं और मीडियम टू लो आंच पे इन्हें सेक के यहाँ पे तैयार कर रहे हैं और ऊपर से हल्का हल्का घी से इसमें मालिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें इन रोटियों को तवे के ऊपर ही गोल्डन ब्राउन होने तक सेकना है। इन रोटियों को हमें यहाँ पे मीडियम टू लो आंच पे ही सेक के तैयार करना है। तो देखिए जी, हम यहाँ पे एक एक करके इस तरह से इन रोटियों को सेक के तैयार कर रहे हैं और दोनों साइड से इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक सेक के यहाँ पे तैयार कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारी ये रोटियाँ सेक के तैयार हो रही है। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे इन सारी रोटियों को सेक के तैयार करना है। तो देखिए जी, हमने यहाँ पे सारी रोटियां इस तरह से ही सेक के तैयार कर दी है। तो इस तरह से हमारी ये रोटियां बनी है। तो देखिए ये इस तरह, तो देखिए जी, इस तरह से हमने यहाँ पे इन सारी रोटियों को सेक के तैयार कर दिया है। तो हमारा ये गर्मा गर्म और क्रिस्पी क्रिस्पी नाश्ता बनके तैयार हो गया है। तो इसे आप किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। हमने तो यहाँ पे इसे खाने के लिए बनाई है यहाँ पे तिल की ये चटपटी सी चटनी। तो आप इन्हें किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं, चाय, अचार, चटनी, सॉस, किसी भी चीज़ के साथ इन रोटियों को खा सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।